कुछ गलत थी, क्योंकि एडम बेचारा तो अब खुद मौत के मुंह में था। इतने में ही लीसा की घड़ी पर 11 मिनट का वक्त पूरा हो गया और उन हीटिंग पाइप्स से निकलती तेज आग ने कुछ ही सेकंड्स में एडम को राख में बदल दिया। अपनी आंखों से एडम की इतनी भयानक मौत देखकर लीसा डर के मारे कांपने लगी। कुछ देर बाद सेक्शन के अंदर एक छोटे सुरंग में से एक रोबोट आता है। वह एक बहुत ही भयानक सा स्कल था। ये रोबोट लीसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके तेजाब से जले हुए घुटने को ठीक कर देता है। लीसा ने उससे पूछा कि वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। जवाब में उस रोबोट के मुंह से एक टूल निकलता है और वो टूल लीसा के सूट के साथ कनेक्ट हो जाता है। उस टूल की मदद से लीसा को फ्लैशबैक की सारी बातें याद आने लगती हैं, जब वो कार में एडम के साथ थी और उसे एडम की सच्चाई का पता चलने पर एडम की उसके साथ झड़प हो गई थी। उस दौरान एडम ने लीसा पर चाकू से सीने पर वार किया और कार से बाहर फेंक दिया था। उसी पल लीसा को आसमान से उसकी ओर आती एक सफेद रोशनी दिखाई दी थी, जिसके बाद लीसा वापस प्रेजेंट में आती है। लीसा को अब एक बात समझ आ जाती है कि उन एलियंस ने ही दरिंदे एडम से उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ लाए थे, लेकिन वो उसे यहाँ क्यों लाए थे ये बताए बिना ही वो रोबोट वहां से निकल गया। लीसा ये भी समझ जाती है कि ये लोग जो भी हैं वे उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे इस गेम को पार करना होगा, तभी वो यहाँ से निकल पाएगी। लीसा